तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस अपने को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस पर पुट करने के बाद जीरो नहीं आता तो समझ लो वो रूट्स नहीं है। के टाइप के क्वेश्चन जो होता है ना गाइस, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत। गाइस अगर वो देखते हो ना तो उसके अंदर अपने को ए बी सी चाहिए। सो दोस्तों हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन शॉट फॉर्म में। गाइस यहां जिस टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देंगे। इसीलिए गाइस हर क्वेश्चन को बहुत बारीकी और बहुत अच्छी तरीके से समझना। गाइस कमेंट बॉक्स में एक चीज लिख के मुझे जरूर बताना कि इसके बाद कौन सा चैप्टर आप सभी को वन शॉट फॉर्म में चाहिए। एंड गाइस अगर आप चाहते हो कि आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ये चैप्टर नहीं हुआ है तो उसका मैंने वन शॉट ऑलरेडी बना दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो जाके आप देख सकते हो। एंड गाइस ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी आपके कमेंट एंड लाइक, आपका रिएक्शन देख के। इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं। एंड कमेंट जो मैंने आप लोगों से पूछा कि कौन सा चैप्टर चाहिए, प्लीज हर बच्चा कमेंट करके जरूर जाए। अब स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, वीडियो को हाइप जरूर देखे जाए। आप नीचे देखोगे वीडियो के नीचे सेक्शन में एक हाइप का ऑप्शन होता है, प्लीज जरूर देखे जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड गाइस आप में से बहुत सारे बच्चे वीडियोस को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट है, मोटिवेशन आता है आपके लिए, फ्री है बट हमें बहुत अच्छा लगता है। तो डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखो गाइस ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो दिमाग में एक ही चीज रखना कि जो उसका पावर है, जो भी इक्वेशन दिया हो उसका पावर 2 चाहिए। ओके, हाईएस्ट पावर 2 चाहिए एंड साथ में पॉजिटिव रहे। समझ में आए? तो अब देखो ये पूरा का पूरा, अब ये आपको देख देख के लग रहा है कि पहली नजर में आप देखोगे बोले अरे सर ये तो 2 है, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं भाई, जल्दबाजी मत करो। नीचे आपको एक और वेरिएबल दिखाई दे रहा है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से रहता है, इस तरह का रहता है। समझ में आता है? डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो सेम गाइस यहां जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है इसको अपने को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या, अगर डिवाइड में है तो इसी वेरिएबल के साथ पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई वाले को कभी हटाना रहता है तो क्या करना था, डिवाइड, जो डिवाइड को मल्टीप्लाई से हटाना है। तो y डिवाइड में इसको हटाना है तो पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करो। तो y से मल्टीप्लाई करते यहां मल्टीप्लाई करेंगे y/2 है तो y/3 हो जाएगा। और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां बचेगा 1 और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 2y। अब गाइस मैं इसको अंदर ले लेता हूं, -2y + 1 = 0। अब देख लो गाइस, ये हाईएस्ट इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं भाई नहीं है। ओके, क्योंकि जो भी इक्वेशन है उसका जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो 2 होना चाहिए, बट यहाँ 3 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। ओके क्लियर, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस इस तरह का पूछा जाता है एग्जाम्स में, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इक्वेशन दिया रहेगा, या तो कभी कभी इक्वेशंस को पहले फ्रेम करो देन उसके अंदर से a b c फाइंड करो। सो हमें इसमें से a b c फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को सिस्टमैटिक वे में लिख लूं, x - 1 का होल स्क्वायर 2x + 3। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो पहले ये देखो, ये जो इक्वेशन है ये कहीं नहीं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा कहीं ना कहीं आपने फॉर्मूला देखा है। कौन सा फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड कैसे करेंगे, a² - 2ab + b²। कहने का मतलब गाइस ये वाला, अब ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट हमारा a है और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, b है। अब एक्सपांड करो, x² - 2, a मतलब x, b मतलब 1। देखो फॉर्मूला देखते जाओ, a² - 2ab + b² मतलब 1 का स्क्वायर हो गया = 2x + 3। ओके, अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, x² - 2 1 = 2, ये x, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2x + 3। अब गाइस आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं यहां लिख देता हूं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। अब देखो एक साइड 0 है तो हमें एक साइड 0 करना पड़ेगा। तो एक चीज हमेशा याद रखो, यही तरीका यूज करो जिससे आपको समझना बहुत आसान रहेगा। देखो हाईएस्ट इंडेक्स, जो पावर दिखाई दे रहा है, अगर वो उसका वेरिएबल, देखो इसका वेरिएबल अगर पॉजिटिव है तो इधर किसी को चेंज मत करो, इसको ऐसे ही रखो, इधर 0 करो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं हम किस साइड 0 करें। तो हमेशा एक चीज याद रखो, जो हाईएस्ट इंडेक्स वाला वेरिएबल है अगर वो पॉजिटिव है तो उधर के किसी को भी चेंज मत करो, उसको वैसे का वैसा ही रखो। तो मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं। ओके, ऐसे ही रख रहा हूं। अब ये अंदर आ गया, +2 इस साइड आया तो -2x हो गया, यही साइड है तो -3 हो गया = 0। अब गाइस माइनस माइनस, देखो ये सेम वेरिएबल सेम पावर वाले को प्लस माइनस कर सकते हैं।
वेरिएबल सेम है और इसका पावर भी सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो सेम वेरिएबल का सेम पावर जिसका है उसका हम प्लस माइनस कर सकते हैं। इसका पावर 2 है इसलिए इसके साथ कुछ नहीं होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस टू एक्स हो जाएगा 4x। ओके, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया तो दोस्तों 2 बचेगा, एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन है, ये हो गया इक्वल टू 0। बट गाइस अभी अपनी कहानी खत्म हुई है नहीं सर, हमें तो फाइंड करना था ए बी सी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल तरीके से हम यहां लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब गाइस ए के जगह पे देख लो कौन सा है, ये देखो इसके जगह पे, ए के जगह पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मतलब 1। अब बी के जगह पे देखो क्या है, बी के जगह पे -4, बी के जगह पे -4, एंड सी की जगह पे देखो चेक करो क्या है -2। हो गया, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस अपने को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे, अगला डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब हमें जो वैल्यू दिया हुआ है क्या वो उसका रूट्स है, मतलब कहने का मतलब क्या है। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखो अब देखो यहां ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 इज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर इसमें पुट करने के बाद 0 नहीं आता तो समझ लो वो रूट्स नहीं है। तो दिमाग में एक चीज रख लेना कि हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमसे जब पूछा जाए कि जो भी वैल्यू दिया हुआ रूट्स ऑफ द इक्वेशन है कि नहीं, तो हमारा मर्जी ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये वाला राइट हैंड साइड हो गया। तो राइट हैंड साइड 0 दिया हुआ है, तो और बीच में इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद यहां भी क्या आना चाहिए 0। अगर 0 आता है तो जो हमें दिया हुआ है वो क्या रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, अगर नहीं है तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन वो नहीं है। तो चलो कैसे, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5। अब x इक्वल टू 1 दिया है तो x के जगह पे हम 1 पुट करेंगे, x की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 -5 प्लस 1 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होगा 4 और 1 5 इक्वल टू 0। अब देखो गाइस लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 0 आ गया, एंड राइट हैंड साइड भी 0। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, ये इक्वेशन लिखने के आगे उनकी हैबिट होती है इक्वल टू ये वाला 0 फिर से लिख देते हैं। अरे मेरे दोस्त ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसे प्रूफ करना है तो फिर से 0 लिख दोगे तो आपकी कहानी गलत हो जाएगी, इसलिए पहला लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा 0 आ गया तो हम ऐसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इससे हमें पता चल रहा है x इक्वल टू 1 क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। ओके, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब सेम गाइस इसी तरह से हमें -1 भी पुट करना है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में -1 पुट करके आंसर जरूर देना। अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, के टाइप के क्वेश्चन जो होता है ना गाइस बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत बहुत पूछा जाता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप ये के टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया करो। के टाइप के क्वेश्चन जो भी अपने बुक में है उन सभी को सॉल्व करो। तो गाइस अब देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं। इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर -10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x के जगह पे कितना रखना है, x के जगह पे 3 रखना है, 3 रख दिया 10, x इक्वल टू 3 है ना, फिर से 3 इक्वल टू 0। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 के 10 3 सा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो इस जो नंबर्स दिखाई देते हैं ना उनको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 30 में से 3 माइनस हो तो 27, एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन इक्वल टू 0। अब -27 इक्वल किस साइड जाएगा तो +27 हो जाएगा। अब देखो इस 9 के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 27/9 के इक्वल टू 3 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने को एग्जाम में। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड।
ओके, क्या बात है, फैक्टराइजेशन मेथड। अरे भाई किधर गायब हो रहा है। चलो अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, और फैक्टराइजेशन मेथड वैसे 9th में भी किया हमने, 8 में भी थोड़ा थोड़ा किया हुआ है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पाई एम स्क्वायर। एक साइड जीरो चाहिए तो मैंने बोला कि देखो वेरिएबल पॉजिटिव है तो इधर इसको चेंज मत करो, इसको इस साइड लेके आओ और इस साइड जीरो करो, राइट हैंड साइड जीरो करो। ये अंदर आया तो -15 इक्वल टू 0 हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हो गया। अब अपने को निकालना है, अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसके रूट्स निकालने हैं। देखो दोस्तों, अगर स्टार्टिंग में नंबर है तो स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो। देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई पहले हम करते हैं। 15 5 75 कर दिया। अब गाइस देखो साइन उठा लेता हूं, माइनस 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 प्लस, प्लस लगा दिया। अब दो साइन इधर हो गया, प्लस माइनस माइनस। मतलब कहने का मतलब ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करके 75 एंड उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके 22 आए। देखो इस ये जो मैंने किया ना, इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाला नंबर प्लस करके चाहिए कि माइनस करके चाहिए। मैंने क्या किया, माइनस उठा के रखा, देन माइनस माइनस प्लस रखा, दोनों के बीच में कंपैरिजन, प्लस माइनस माइनस। तो ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करके 22 आए। तो बहुत सिंपल है, 25 25 3 75 एंड 25 3 में 25 में अगर 3 माइनस करूंगा तो हमारा 22 बचेगा। अब गाइस इसके जगह रिप्लेस कर देना है, पाई एम स्क्वायर 25 एम, बस वेरिएबल साथ में, देखो ये उठा के इसके जगह पे रखना है, इसको इसको या इसकी जगह पे, बस वेरिएबल साथ में लिखते जाना, भूलना मत। अब इसके जगह पे रख दिया फर्स्ट और लास्ट वैसे ही लिखना है, बस इसके जगह इसको रिप्लेस करना, फर्स्ट और लास्ट वैसे ही। अब दो दो का ग्रुप बना लो, बना लिया। अब दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। पहली बात तो m कॉमन आ रहा है, यहाँ भी m है यहाँ भी m है, तो एक m कॉमन आ जाएगा क्योंकि मिनिमम निकालना है। मिनिमम मिनिमम दोनों में से एक ही m है, यहाँ दो है यहाँ मिनिमम एक है, तो दोनों में से एक m निकाला। एंड साथ में 5 के टेबल में 25 भी आता, तो 5 भी बाहर आ गया, तो 5 चला गया, एक m चला गया, तो एक ही m बचा यहाँ, और बीच में माइनस 5 5 25, एक m था जो बाहर जा चुका है क्योंकि दोनों में से एक एक हमने m कॉमन निकाल लिया, तो हमारा आ गया m-5 प्लस। अब दोनों साइड m तो है नहीं तो m तो बाहर आने वाला नहीं है, बट गाइस 3 के टेबल में 15 चाहता है ना, तो 3 बाहर आएगा, और यहाँ क्या बचा m प्लस माइनस माइनस एंड 3 5 15 इक्वल टू 0। अब देखो गाइस दोनों साइड, अब दोनों में फिर से m-5 सेम दिखाई दे रहा है, कॉमन आ जाएगा बाहर, m-5 बाहर आ गया, और ये क्या बचा, क्या बचा, ये दोनों कॉमन आ गया, क्या बचा, पाई m प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूँ, वैसे ही आपको रख दिया। अब ये 0 दोनों का, इसका भी है इसका भी है, तो दोनों को 0 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, m-5 इक्वल टू 0 और पाई m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब -5 इक्वल किस साइड आएगा, तो +5 हो जाएगा। और गाइस देखो पहले लाइन वाइज, +3 इक्वल की साइड गया तो -3, एंड साथ में 5 के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया। ओके, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस क्या है हमारा, 5 एंड -3/5। ओके, दोनों निकल गया फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। चलते अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे दूरियां बना लेते हैं और बहुत दौड़ते भागते हैं। मैं बोलना चाहूंगा अगर ये सभी हर टाइप के हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है तो मेरे एक्सरसाइज वाले वीडियो को जरूर विजिट करना, बहुत मस्त बनाया भाई, बहुत। चलो अब थोड़ा कलर रंगीन कर देते हैं। चलो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जैसा बता रहा हूं उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। मैंने बोला कि ये अगर एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस देखने हैं तो प्लीज जाके मेरा जो डिटेल वाला वीडियो उसमें जरूर विजिट करना। अलग अलग टाइप, अगर जिसको ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एक बार मेरा वो एक्सरसाइज कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड वाला वीडियो देख लोगे ना, बोलोगे सर बहुत सिंपल है, पर फिर भी यहाँ रिविजन के लिए -20 पहले दो वेरिएबल और जो लास्ट वाला टर्म है उसको हम दूसरे साइड ले लेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, हो गया। अब देखो यहाँ अपने को दो ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है,
बट अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक थर्ड वेरिएबल भी चाहिए, थर्ड नंबर भी चाहिए। तो थर्ड नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थर्ड टर्म, क्या होता है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, देखो यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। ओके, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर यहाँ 3 होता तो मैं यहाँ 3 लिखता, अगर यहाँ 4 होता तो 4 लिखता, बट यहाँ मतलब अपने को दिखाई देने के लिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब वो 1 है। अब देखो सॉल्व करो, 1 1 जा 1 एंड 2, अब इसका होल स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना। अब क्या करेंगे, ये जो 1/4 है, एडिंग 1/4 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 1/4 दोनों साइड ऐड करना है, तो दोनों साइड ऐड करो, x रेज़ टू 2 प्लस x प्लस 1/4 इधर भी ऐड किया और साथ में उधर भी ऐड करो, कर दिया। ओके, अब अगला स्टेप्स, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बट सिंपल सा बोलूंगा। देखो दोनों साइड प्लस है, मतलब प्लस वाला एक फॉर्मूला बनाना है। कौन सा फॉर्मूला बनाना है, देखो क्या करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग पे ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा, ओनली एक्स होगा। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/4, 1 का 1 ही होता है, एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, एंड दोनों साइड प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला होल स्क्वायर। मतलब कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी को यहाँ एक्सपांड किया है, तो अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला यूज हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कैसे बनाया, स्टार्टिंग और एंडिंग पे ध्यान दो। एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा, ओनली एक्स। 1/4 का रूट क्या होगा, 1/2, 1 का 1 और 4 का 2, एंड दोनों साइड प्लस है तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब इक्वल, अब देखो गाइस, यहाँ डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है नंबर, तो हम कितना कंसीडर करते हैं, 1। कितना कंसीडर करते हैं, चलो 1 वहां लगा ही देता हूँ। यहाँ 4 है और यहाँ भी अगर मुझे 4 चाहिए तो मैं एलसीएम निकालता हूँ, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तभी मैं प्लस कर पाऊंगा। ये बातें याद रखो, अगर यहाँ 4 है तो मुझे यहाँ भी 4 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई। तो चलो 20 इंटू 4 अपॉन नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 4 प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व करो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 24 जा 80 एंड 4 1 जा 4, 1/4। अब गाइस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 4 कॉमन हो गया, प्लस हो गया, अब प्लस हो सकता है ना, 80 प्लस 1 81। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो प्लस हो सकता है। अब स्क्वायर इक्वल की साइड जाएगा तो साथ में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और रूट 81 का 4। ये देखो स्क्वायर इक्वल की साइड गया तो प्लस माइनस अंडर रूट हो गया। ओके, प्लस माइनस में साथ, इसको भूलना मत। एंड साथ में गाइस अगर मैं थोड़ा और इस नंबर को सिंप्लीफाई कर दूं, 9 किसका स्क्वायर रूट, सॉरी 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, एंड 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। अरे सर बट अपने को ये x की वैल्यू चाहिए थी ना, मिलेगा टेंशन मतलब। अब x की वैल्यू चाहिए तो इसको अपने को हटाना पड़ेगा, ये क्या है, प्लस 1/2 है, इक्वल की साइड जाएगा तो क्या होगा, -1/2। क्या हो जाएगा, -1/2। तो इक्वल के दूसरे साइड लेके जाओ, इसको लेके जाओ, उस साइड लेके जाओ, तो प्लस -9/2, इस साइड गया तो -1/2। ओके, अब क्या करो, एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो। चलो मैं लिखना, प्लस को क्या लिखना है यार, देखो 9/2, ये बार प्लस वाला 9/2 -1/2, और दूसरा एक बार माइनस वाला -9/2 -1/2। ये इसको एक बार प्लस में लेने का, एक बार माइनस में। अब सॉल्व करना है बस, डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन ले लिया, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, देन आगे, और x इक्वल 2, पहले डिनोमिनेटर सेम ले लिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन। अब गाइस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4, एंड दूसरा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x इक्वल टू कितना हो गया -5। हो गया, 4 and -5 are the roots of the given quadratic equation। अगला, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड। सबसे पहले फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे।
x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। अब गाइस अगर वो देखते हो ना तो इसके अंदर अपने को ए बी सी चाहिए, ए बी सी चाहिए, तभी तो फॉर्मूला में पुट करेंगे। ए बी सी हर जगह चाहिए, तो ए बी सी हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं बाय कंपेयरिंग, कंपैरिजन करके। तो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे 1, एंड बी के जगह पे क्या है -3, एंड सी के जगह पे भी क्या है -2। ओके, अब देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बस फॉर्मूले में पुट करना है। b के जगह पे देखो, b के जगह पे -3, भाई ये माइनस के चक्कर में फॉर्मूले का माइनस मत भूल जाना। तो अब b की वैल्यू कितनी है -3 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 1, एंड c की वैल्यू कितनी है -2, नीचे 2a, a कितना है 1। क्लियर। अब देखो गाइस, ध्यान देना अच्छे से, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9। ओके, -3 का स्क्वायर 9, और नेगेटिव नंबर हमेशा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है, याद रखो। अब देखो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई है, तो यार 2 माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस माइनस डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया अपॉन 2 1 जा 2। अब गाइस इक्वल 3 प्लस माइनस 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17 अपॉन 2। तो गाइस अब क्या होगा, देखो अंडर रूट 17 का स्क्वायर रूट नहीं है, तो फिर हम इसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, मतलब आपके लेवल पे नहीं है। तो अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है, वो इसके साथ ये प्लस नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए इसको एक बार हम लोग लिख देंगे प्लस में 3 प्लस अंडर रूट 17/2। ओके, और x इक्वल टू 3 माइनस, प्लस में लिखा माइनस अंडर रूट 17/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हो गया काम खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर, ओके, नेचर से रिलेटेड एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। देखो गाइस, अगर हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब इसको सॉल्व करने के बाद अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव नंबर आता है, तो समझ लो रियल है, रियल रूट्स है। अगर सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर नेगेटिव आता है, नेगेटिव मतलब वहां 0 हीरो है, देखो 0 बड़ा है ना, तो अगर 0 कब बड़ा होगा, जब हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, तो समझ लो नॉट रियल है। क्या है, नॉट रियल। और अगर हमारा आंसर बाजू वाले की इक्वल ही आ जाता है, इक्वल, तो ये हो जाएगा इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। क्लियर। ये 3 नेचर आपको पता रहना चाहिए और समझ में आना चाहिए, और साथ में रियल एंड नॉट इक्वल भी बोलते हैं। नॉट इक्वल इसलिए बोलते हैं, सिंपल सी बात है, यहां इक्वल टू में क्या है, 0, और अगर 0 नहीं आता तो उसको रियल, तो 0 से बड़ा, पर मैं बोलूंगा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया, जिससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो रियल, पॉजिटिव नंबर है तो रियल, नेगेटिव नंबर है तो नॉट रियल, और 0 ही आ गया तो इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। और बाकी जगह रियल नॉट इक्वल लिख सकते हो, नॉट रियल एंड नॉट इक्वल ऐसा भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है। बट ये रियल नॉट रियल ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर। चलो आवाज स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब गाइस अपने को नेचर पता लगाना है, तो फिर से कंपेयरिंग, क्योंकि कंपेयरिंग में क्यों कर रहा हूं रुको बताता हूं। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे -4 एंड सी के जगह पे 4। क्यों कंपैरिजन किया, कंपैरिजन मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो गाइस इसकी वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा इक्वल टू -b स्क्वायर 4ac। तो उसमें ए बी सी चाहिए ना भाई, ए बी सी कैसे फाइंड करोगे, कंपैरिजन करके ए बी सी फाइंड करोगे ना। तो b के जगह पे -b का स्क्वायर
ए के जगह पे 1 एंड सी के जगह पे 4। अब नेगेटिव नंबर -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस का तो प्लस हो जाता है। अब 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्या बात है। 16 माइनस 16 कितना हो गया 0, 0 0 आ गया भाई, 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो आपको दिख रहा है कि गाइस ये क्या है, ये कौन सा नेचर है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड भी 0 है, इसका आंसर भी 0 आ गया। तो ये क्या है, इक्वल रूट्स हो गया। समझ में आया। अगर प्लस में आता तो रियल, माइनस में आता तो नॉट रियल। क्लियर। अब फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देते थे, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अब हमें रूट्स दिया हुआ, जो हम आंसर निकालते थे, जो हर जगह हम लोग आंसर निकालते थे, हम लोग हर जगह रूट्स निकालते थे, देखो 2 रूट्स ऐसा निकालते थे। बट इस बार हमें रूट्स दिया हुआ है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। और ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो मेरे दोस्त, अगर आपको रूट्स दिया हुआ है, 2 रूट्स दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए बोले, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये दोनों रूट्स है, ये हमारा लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 4। ओके, ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया बीटा। तो एक बार दोनों को प्लस करो, एक बार दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो और फिर इसके बाद फॉर्मूले में पुट कर दो। तो दोनों को एक बार प्लस कर दो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 4, तो 0 प्लस 4 क्या हो गया 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा 0। ओके, देखो दोनों रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बार दोनों को प्लस चाहिए, एक बार प्रोडक्ट। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए बोला जाए, हाँ याद रखना। अब फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है देखो 4, तो ये हो गया 4x एंड अल्फा डॉट बीटा 0। अब हमें भी जब इक्वेशन दिया जाता था तो जो 0 दिया जाता था, जो 0 टर्म्स आता था थोड़ी लिख के दिया जाता था, तो हम भी इनको ऐसे ही देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। चलो आगे, अगला गाइस। हाँ, एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं थोड़ा यही साथ में ही। देखो कभी कभार ना दोस्तों, हमें इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि उसमें रूट्स नहीं दिया रहता, उसके अंदर इक्वेशन दिया रहता है। क्या दिया रहता है, इक्वेशन दिया रहता है। तो वहां जैसे एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं, कोई भी एग्जांपल अपने से। जैसे मान लो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस ऐसा कुछ दिया हुआ है। ओके, और गाइस हमें अगर वहां नहीं दिया और अपने को रूट्स निकालना है, ओके, कंपैरिजन करके ऐसा कुछ फॉर्मूला आ गया, ऐसे देखो एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा कुछ बोला है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डॉट बीटा। अब इसके अंदर भी मतलब ये अपने को बोला, ये फाइंड करने के लिए है अपने बुक के अंदर ऐसा, और अपने को इक्वेशन दिया हुआ इसके थ्रू ये फाइंड करने के लिए बोला है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ये है। बट इसके अंदर देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा फिर से आ गया। अब बोलोगे सर यहाँ तो डायरेक्ट ऐसे, जैसे यहाँ अलग अलग अल्फा और बीटा दिया था ना, तो हमने दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पर यहाँ तो कुछ सर दिया नहीं है ना, कैसे प्लस करे। तो भाई इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ओके, बी अपॉन ए, एंड अल्फा डॉट बीटा के लिए होता है सी अपॉन ए। मतलब बी और ए कहां से मिलेगा, अरे बी, ये वाला टर्म बी हो गया, ये वाला टर्म ए हो गया, ये 9/1 एंड सी अपॉन ए क्या रहेगा 3c हो गया, और एक क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से अपने को मिल जाएगा, मिलके हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया, यहाँ अल्फा डॉट बीटा मिल गया, एंड दोनों को इसके अंदर पुट करो, हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस, याद रखो। अगर इक्वेशन है, फिर से मैं लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा के लिए ये फॉर्मूला एंड अल्फा डॉट बीटा के लिए सी अपॉन ए। जब अपने को 2 रूट्स ना दिया रहे, इक्वेशन दिया रहे, तो ये अलग, तो यहां से वैल्यू फाइंड करो, इस फॉर्मूले में पुट करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल जाएगा। एंड साथ में गाइस एक और फॉर्मूला है ये वाला, चलो किसको याद है कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं तो बता ही दे रहा हूँ, 3 अल्फा डॉट बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। कभी कभार ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है।
अब गाइस अपने को बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम, पर वर्ड प्रॉब्लम के बारे में एक चीज जरूर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आप लोग को जरूर करने चाहिए, कि पूरे के पूरे करने चाहिए। मैंने एक्सरसाइज अब पूरा करवाया है। और गाइस बहुत सारे बच्चे वर्ड प्रॉब्लम से बहुत दूरियां बना के रखते हैं, बट बोलूंगा एक बार जाके देखो हमारा वीडियो। मैंने उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया है कि अपने को इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम से बनाते कैसे, स्टेटमेंट जो दिया रहता है उससे इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, ये मैंने सिखाया है, जिससे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। अब गाइस क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस एज 2 year अगो एंड 3 year hence इज 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। मतलब कहने का मतलब प्रगति का 2 साल के पहले का एज एंड 3 साल के बाद का एज। ओके, अगर दोनों का प्रोडक्ट निकाला जाता है, देखो प्रैक्टिस 2 year अगो 2 साल पहले एंड 3 साल के बाद, हेंस मतलब बाद कि एज का मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना होता है, कितना होगा, 84 होगा। तो ये इक्वेशन अपने को दिया है और इसके थ्रू अभी का एज फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले जो अपने को पूछा वो करेंगे। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ प्रगतिस बी एक्स ईयर। ओके, प्रगति का एज हमने कितना कंसीडर कर लिया कि जो हमें नहीं पता रहता, जो हमें नहीं पता वो हमारा एक्स है ना मतलब एक्स। ओके, इसके अंदर जो हमें नहीं पता, जो मैं फाइंड करेंगे प्रगति का अभी का एज कितना है, तो अपने को पता नहीं है, तो हमने इसको क्या ले लिया, एक्स ले लिया। ओके, अब देखो गाइस अच्छे से, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज बी एक्स ईयर। अब 2 year अगो की अगर मैं बात करूं तो प्रगति का एज 2 साल पहले कितना होगा, तो जितना अभी है, मान लो अभी अगर 10 है, अभी प्रगति 10 साल की, 2 साल पहले कितने की होगी, 2 साल माइनस कर दो, 10 में 2 क्या करो माइनस कर दो, 8 years। अगर मैं पूछूं प्रगति अभी 10 साल की है तो 2 साल बाद कितने साल की होगी, तो 12 year। सही बात है ना, 2 साल पहले बोलो तो माइनस कर दो, 2 साल बाद बोलो तो प्लस कर दो। तो 2 year अगो, अगर 2 year अगो की अगर मैं बात करूं तो क्या करो, अभी एक्स है एंड 2 साल पहले 2 क्या करो माइनस, ये हो गया 2 year अगो का ये। एंड 3 years हेंस, अगर 3 year के बाद की बात करूं मैं तो क्या करना है, बस क्या करना है, जो भी है, जो भी अभी है, अभी अभी जो प्रेजेंट एज है उसमें क्या करो 3 प्लस कर दो, तो इतना 3 साल के बाद हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब गाइस क्या करो, कुछ भी नहीं करना, जो अपने को कंडीशन दिया, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, 2 साल पहले का, 2 साल पहले का एंड 3 साल बाद के, दोनों का मल्टीप्लाई इज 84। 84 हो गया। अब गाइस बस अब इक्वेशन बन चुका है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बना के सॉल्व कर लो। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, वैसे एक्स को एक्स के साथ, ये एक्स को पूरे के साथ एंड 2 को पूरे के साथ करें, एक्स को एक्स प्लस 3 के जैसे मल्टीप्लाई करते हैं पूरे के साथ, फिर -2 को पूरे के साथ, -2 को एक्स प्लस 3 इक्वल टू 84, जैसा इक्वेशन हम लोग करते हैं जनरली, एक्स ये पूरे इक्वेशन -2 पूरे। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर एंड 3x जा, बीच में प्लस है, 3x जा 3x, -2x जा -2x, प्लस माइनस माइनस एंड 3 2 जा 6। एंड देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक साइड 0 चाहिए, तो 84 को इस साइड ले लो, -84 इक्वल टू 0। ओके, अब गाइस बस आपको इक्वेशन सॉल्व करने आ गया तो काम हो गया। एक्स स्क्वायर, देखो सेम वेरिएबल सेम पावर, तो प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस हुआ तो ओनली एक्स बचेगा और बिगर नंबर को प्लस का साइन है, ये देखो बिगर नंबर को प्लस का साइन, 3 में से 2 माइनस हो तो एक्स और बिगर नंबर को प्लस का साइन है। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, 84 और 6 क्या होगा हमारा 90 एंड माइनस 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 प्लस, प्लस हो गया और माइनस का साइन इक्वल टू 0। ओके, अब गाइस बस इसका फैक्टर निकाल दो, प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस, देखो कैसे किया सर ने, प्लस प्लस माइनस माइनस, अब 2 इक्वेशन मिल गया, दोनों को फिर से कंपैरिजन करो, प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस करके हमें कितना चाहिए, ये वाला नंबर बीच वाला, माइनस करके 1 चाहिए। ऐसा 2 नंबर ढूंढो जिसको माइनस करके 1 चाहिए एंड मल्टीप्लाई करके, यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं, 91 से 90, मतलब मल्टीप्लाई करके 90 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 90। एंड ऐसे 2 नंबर सर्च करो जिसको मल्टीप्लाई करके 90 और माइनस करके 1 है, कौन सा है, 10 9 सा,
10 9 90 और 10 में से 1 माइनस करो तो क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा। तो बस इसके जगह अब रिप्लेस करना है वो नंबर्स को, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x इसके जगह पे, और स्टार्टिंग और एंडिंग वैसे का वैसे। ओके, दो दो का ग्रुप बना दो, दोनों में से x कॉमन, 2x था तो एक एक x बाहर निकल गया तो एक x बचा, प्लस एक x जा चुका, ओनली 10 माइनस, अब यहाँ तो x तो है नहीं बट 9 के टेबल में 90 आता है तो 9 बाहर आ गया, ओनली बचा x माइनस माइनस प्लस, 9 10 जा 90 इक्वल टू 0। अब गाइस देखो x प्लस 10 x प्लस 10 दोनों साइड है तो ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10 कॉमन आ गया, क्या बचा ये x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये 0 दोनों का है, ये 0 दोनों का हीरो है तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। प्लस 10 इक्वल किस साइड आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, और माइनस 9 इक्वल किस साइड आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। ओके, तो प्रगति का परसेंटेज क्या हो गया 9, क्योंकि इसको ऐसे कट करने का और लिखने का एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, इसलिए आंसर क्या होगा, प्रगति का एज कितना होगा x इक्वल टू 9। तो गाइस इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशंस को फ्रेम करके सॉल्व कर सकते हो। पर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि 1.4 हो गया, 2.6 हो गया, 3.4 हो गया, ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं हॉट टाइप के वो बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। वैसे गाइस अपने इस चैनल पे हमने 3 और 4 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चंस करवाए हैं, तो जरूर उसको देखो। ओके, एंड गाइस इसी के साथ ही हमारा ये वन शॉट मैंने हर तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं। अगर आप चाहते हो कि इसका पूरा का पूरा आपको डायरेक्ट ये मिल जाए, नोट्स मिल जाए, तो मेरे टेलीग्राम और मेरे ऐप पे एक डाउनलोड और दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरे को ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।